2000 का बिल्कुल भैया, मैं बता देता हूँ किसके लिए फायदा है। बिल्कुल। बताएं सर। हाँ तो अच्छा देखिए, हमारी रिसर्च टीम कह रही है कि लुडलो जूट बैग बनाती है, तो उसके लिए तो फायदे की बात नहीं, तो लुडलो के लिए तो फायदे की बात नहीं, वो तो उल्टा जूट खरीदते हैं, उनको महंगा खरीदना पड़ेगा। फायदे की बात किसके लिए वो बता देता हूँ। फायदे की बात है आपके पेपर स्टॉक्स के लिए जो पैकेजिंग में, तो इसलिए आज के दौर में तमिलनाडु न्यूज प्रिंट 144 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, इसको खरीदिए। एक तो ये खबर जो अभी अभी आई है ये फायदे की। इसके अलावा एक खबर और है जिसकी वजह से कल पेपर स्टॉक्स में बड़ा एक्शन था और आगे रहेगा। चाइना में पल्प, पेपर का जो पल्प होता है ना, जिसको आप हिंदी में पेपर के पल का हिंदी में मतलब पता आपको, तो खैर मैं छोड़ ही देता हूँ। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, किसको पता है पेपर के पल्प को हिंदी में क्या कहते हैं? और कोई गूगल ना करे प्लीज। कोई भी नहीं? अरे गजब हो गया। इसको कहते हैं लुगदी। कागज की लुगदी कहते हैं शायद। हाँ वही तो, कागज की लगाने, लुगदी मतलब ही कागज की होती है, लुगदी बिल्कुल सही है। कई कुछ भी हो, अल्टीमेटली पता कुणाल जी को ही चलता है। मुझे लगता है कुणाल जी ने एक ऐसा वाला गूगल रखा हुआ है जो है ना इनके कान में बोल देता है, ये नीचे देखे वगैरह भी। लेकिन कुणाल जी सही जवाब, बधाई। तो चलिए पेपर पल्प के दाम जो चाइना में बढ़े उस वजह से जबरदस्त तेजी पेपर स्टॉक्स में कल से देखने को मिली, ये और आगे बढ़ेगी। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट 140 के स्टॉक लॉस से खरीदिया, जिससे बड़े मुनाफे के लिए पोजिशनल खरीदिए। 155 छोटा टारगेट है ट्रेडर्स के लिए, 150 तो आ गया, 155, 165, 175 और 200 रुपए तक के टारगेट थे। दीप यहाँ से 25 से 35% तक के टारगेट 200 सर। हाँ, पेपर स्टॉक्स में अभी तो चालू हुई है तेजी। अच्छा, आपको याद होगा जेके पेपर हमने बहुत समय पहले रिकमेंड किया था, मेरे ख्याल से 100 रुपए के आसपास, काफी लंबे से सुस्त रहा, सोया रहा। अब देखिए जेके पेपर 170-80 हो गया। तो ये एक और स्टॉक है जहां पर तमिलनाडु न्यूज प्रिंट में जबरदस्त एक्शन आपको देखने को मिलेगा, यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। और अगर पेपर स्टॉक्स में पैकेजिंग के हिसाब से करना है तो दो और स्टॉक है जिस पे फोकस करना चाहिए। एक तो है एसएल प्रोपेक। आमतौर पर हम हमारे ग्रुप की कंपनी रिकमेंड नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये ब्लैकस्टोन की कंपनी हो चुकी है। एसएल प्रोपेक ESL जिसका नाम है, जो ब्लैकस्टोन जो इसे टेक ओवर कर चुका है। एक ये कंपनी है जो पैकेजिंग में सबसे आगे है, पेपर पैकेजिंग में। TNPL तो इसलिए भी कि अब न्यूज़पेपर्स की वापस से डिमांड आ गई है, प्री कोविड लेवल पर पहुंचने कर रहे हैं। तो एक EPL, माफ कीजिए ESL नहीं, EPL, एसएल प्रोपेक लिमिटेड पहले था। एक ये स्टॉक है जिसको नजर में रखना चाहिए। दूसरा तो जो लीडर है जेके पेपर, जहां पर आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। तो जेके पेपर भी जो पैकेजिंग में जबरदस्त मजबूत है। तो दोनों स्टॉक, ये आप पेपर कंपनी के लिए अच्छी खबर है यहां से भी। और चाइना में जिस तरह से पेपर पल्प के दाम बढ़ रहे हैं, वैसे इंडिया की कंपनियों के लिए अच्छी बात है। सुमित जी चार्ट देखिए EPL और जेके पेपर्स के। अरे जी ये पूरा सेक्टर मजबूत दिख रहा है, एक एक करके हर स्टॉक में। इनफैक्ट लास्ट कंटिन्यूसली कितने दिनों से देख रहे हैं कि पेपर स्टॉक्स में सब में एक वन वे मूव देखने को मिल रहा है। तो EPL का जहां तक सवाल है, 235 237 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक आज 200 DMA का ब्रेक हो रहा है, तो स्टॉक के अंदर यहां से मूव बढ़ना चाहिए। 250 से 270 रुपए तक के लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं EPL के अंदर। और जेके पेपर के अंदर वैसे ही तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक 160 164 के पास आ चुका है और अभी ये यहां से और ऊपर का मूव दिखाएगा, जिसमें 175 रुपए से लेकर 200 रुपए तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो इन स्टॉक्स में अभी और रैली बाकी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते चले और पोजीशंस होल्ड करके चले। बिल्कुल, तो नजर रखिए, ये है आपके लिए स्पेस, बड़ी खबर और पैकेजिंग स्पेस पर रखिए नजर। अनिल जी की तरफ से आज के 2000 TN न्यूज प्रिंट बड़े टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। आइए चलते हैं शुभम जी के पास। एक्शन में आ रहा है आज का स्टॉक ऑफ द डे। 7% ऊपर खुला था पर वहां से और तेजी बनी है GSPL। नजर रखिए अनिल जी, सारे के सारे टारगेट्स अचीव हो गए। एक तो बधाई सर, और टारगेट्स अचीव करके और बढ़िया तेजी लगा रहा है। अब तो 290 के पार है GSPL। क्या व्यू है सर अब? क्या व्यू होगा? 270 पे खुल रहा था ना जी। वो स्टॉक ऑफ द डे देने, हालांकि ये तो आज पूरा स्क्रीन पे बढ़ा है, लेकिन स्टॉक ऑफ द डे देने में मैं इसलिए थोड़ा सा हाथ रोकता हूँ क्योंकि वो गैप से बहुत खुल जाते हैं और अब बीच में कहीं दो तो फिर वही वाली बात है। बट एनीवे, कितना टारगेट 300 का था ना फाइनल टारगेट? कहाँ गया मेरा पेपर? 280। अच्छा, शॉर्ट टर्म वाले टारगेट, ठीक है, अच्छा है, कंफर्ट है, होल्ड करके रखिए आराम से, बढ़िया चीज है, होल्ड करें। गुजरात गैस जैसा कमाऊ पूत है इनके पास। हम तो सिंपल ऐसे देखते हैं जी। बेसिक कॉमन सेंस है, बढ़िया कंपनी, बढ़िया कंपनी आना चाहिए।
कल शिपिंग कॉप, आज ये भी सर्किट लग सकता क्या फर्क पड़ता है, वो उसमें कोई किक भी नहीं मिलती। सिंपल चीज है कि लोगों को खरीदने का और कमाने का मौका मिले, वो ज्यादा बढ़िया। सही बात है सर। इंपॉर्टेंट वो है। आज इसने मौका वैसे आज इसने मौका दिया, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन से ज्यादा मैं इस पे खुश हूँ कि कम से कम लोगों को खरीदने का और पैसा बनाने का मौका जरूर मिला है। आइए आज से नया बिगुल शुरुआत करते हैं सुपर सीड की। खरीदारी करना है नाम इंडिया का फ्यूचर। बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब मैंने ये कनेक्ट करने की कोशिश की थी तो फ्यूचर का भाव करीबन 362 चल रहा था, अभी 366 चल रहा है। यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरा पहला टारगेट अभी मैं जो है उसके बजाय दूसरा टारगेट ही मानूंगा। 373 का मेरा उस वक्त का दूसरा टारगेट था, वो अभी पहला टारगेट हो जाएगा। और अगला जो टारगेट चार्ट के ऊपर नजर आ रहा है वो करीबन 379 का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से भी एक बहुत ही बेहतरीन बढ़त इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। नाम इंडिया में खरीदारी करनी चाहिए। अभी मैं स्टॉप लॉस रिवाइज करूंगा, करीबन 361 का स्टॉप लॉस, 373 एंड 379 के 2 लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल। और आप चिंता सर लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक आज मुझे पसंद है वो एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक रहा है। मुझे जहां तक ध्यान है सिद्धार्थ जी ने भी उस पर बहुत बार रिकमेंडेशन यहाँ पर दिया था। स्टॉक है आरती ड्रग्स। अनिल जी, बहुत ही जबरदस्त एक आउट परफॉर्मेंस दिखाने के बाद स्टॉक लगभग 6 महीने से कंसोलिडेशन जोन में है। और लॉन्ग टर्म में स्टॉक को चुनने का कारण यह है कि फिलहाल स्टॉक अपने लोअर एंड पर यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो मल्टीपल सपोर्ट जोन है 600, 650, 650 की जोन में, यहां से अब वापस से एक मोमेंटम दिखा रहा है कि वापस से यहां से तेजी के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि टेक्निकली काफी ज्यादा पॉजिटिव सेटअप है, काफी इंडिकेटर्स की तरफ से यहां पर कंफर्मेशन आता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड यहां पर काफी फेवरेबल है। और एक अच्छी बात इंटरेस्टिंगली अनिल जी ये है कि मुझे लगता है कि जो ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहते हैं इनमें एंट्री करने का मौका बहुत कम मिलता है क्योंकि ये लगातार बहुत तेजी दिखाते रहते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही कम ऐसा होता है कि बहुत ऑप्टिमम मिलता है। तो ये ऐसा स्टॉक है जो यहाँ पर मुझे लगता है कि काफी अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क ऑफर करता है। आरती ड्रग्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी की राय है। लंबी अवधि के नजरिए से 750 से 800 रुपए का पहला टारगेट हम यहाँ पर लेके चलेंगे। उसके बाद वहां पर रिवाइज किया जा सकता है। 630, 650 इस रेंज में एक्यूमुलेशन की सलाह है और 600 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ओके, 600 रुपए